ये सभी लोगों को जानना जरूरी है कि हमारे भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत में सर्वाधिक वन जो है किस राज्यों में पाए जाते हैं, और सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। ये सभी लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम एक एक करके इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और इसके साथ ही कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मैं आपको देता रहूँगा। ये हमारी जो लुसेंट सामान्य ज्ञान जो बुक है उसमें विविध का जो चैप्टर है उससे लिया गया है। हम एक एक करके विविध के पूरे चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चलिए हम एक एक करके इनको देखते हैं। जैसे हमारा पहले नंबर पे आ रहा है कि भारत में जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो कौन सा पुल है। तो भारत का जो सबसे पहले नंबर पे सड़क पुल है, जो सबसे बड़ा है, वो है भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका जो सेतु है वो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में बनाया गया है, और इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में किया था। ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। याद रखना दोस्तों, ये सड़क पुल है। कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। इसे ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वो है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है। ये मध्यकाल में बनाई गई थी, और इसका जो निर्माण प्रारंभ किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, और इसे लगभग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार है वो सबसे ऊंची मीनार है जो नई दिल्ली में है। ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम बात करते हैं कि हमारे भारत में सबसे बड़ी जो झील है मीठे पानी की वो कौन सी है और किस राज्य में है। तो सबसे बड़ी जो झील है मीठे पानी की वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है वुलर झील, जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है। तो ये है थार रेगिस्तान। ये राजस्थान में पड़ता है, और इसका बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में भी है। थार जो है रेगिस्तान है, इसका बहुत सारा हिस्सा कहाँ है? पाकिस्तान में भी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे सबसे बड़ा गुफा मंदिर की। सबसे बड़ा ये क्या है? गुफा मंदिर है, कैलाश मंदिर है, जो कि महाराष्ट्र में एलोरा नामक जगह पर है। कहाँ पर है? एलोरा नामक जगह पर महाराष्ट्र में है कैलाश मंदिर। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, और यहाँ पर विदेशों से काफी पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं, क्योंकि ये गुफा में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हम सबसे बड़ी मस्जिद की। तो जो सबसे बड़ी मस्जिद है हमारे भारत में जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो है जामा मस्जिद है, जो कि नई दिल्ली में है जामा मस्जिद। और इसका जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का, और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेल्टा की, कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत में जो है सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। भारत में सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, ये पश्चिम बंगाल में है, और ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाता है। ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सबसे अधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है। मतलब कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर वन अगर किसी राज्य में पाए जाते हैं तो वो हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आगे देखते हैं। चलिए हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले नंबर में बात करेंगे भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा। भारत में जो सबसे ऊंचा दरवाजा है वो है बुलंद दरवाजा है, जो कि इसका निर्माण है अकबर ने कराया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था बुलंद दरवाजे का। यानी कि भारत में सबसे ऊंचा जो दरवाजा है वो है बुलंद दरवाजा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी नदी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। इसकी जो लंबाई है वो है 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर है। ये लगभग भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मेघालय में मासिनराम। यहाँ पर लगभग 11,871 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर लगभग कितनी होती है? 11,871 मिलीमीटर वर्षा होती है। ये लगभग दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माना जाता है, मासिनराम मेघालय। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले इसकी सबसे लंबी नहर जो है हमारी वो है इंदिरा गांधी नहर है,
और ये राजस्थान में है, और इससे राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में नहरों से सिंचाई होती है। यानी इंदिरा गांधी जो नहर है, इससे राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में सिंचाई होती है। और ये वहाँ पे इसने बहुत सारा क्या जो मरुस्थल क्षेत्र था उसको कवर किया है इंदिरा गांधी नहर ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जो लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। और सबसे अधिक आबादी वाला शहर, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई महाराष्ट्र, यानी कि ये दिल्ली से भी बड़ा है, और कोलकाता, चेन्नई, इनसे सर्वाधिक आबादी इसमें पाई जाती है मुंबई में। तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और आखिरी बचा है हमारा सबसे लंबा रेल मार्ग। सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो है हमारे असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, यानी कि जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, ये असम से कन्याकुमारी तक है, असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टों के बारे में। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला है हमारा डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, यानी भारत में जो सबसे बड़ी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वो दो है, एक है हमारी नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। यानी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दोनों हमारे मध्य प्रदेश से ही निकलती है, और ये सबसे बड़ी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती नदी हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, और नर्मदा नदी हमारे अमरकंटक से निकलती है। ये भारत की क्या है? सबसे बड़ी डेल्टा न बनाने वाली नदियां हैं। डेल्टा क्या होता है? नदियां अपना जब समुद्र से में मिलने वाली होती है तो वहाँ पे एक त्रिभुजाकार एक जो गात होता है वो बना लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा त्रिभुजाकार होता है। तो ये भारत की सबसे बड़ी दो नदियां हैं, एक नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है। इसी प्रकार हम बात करते हैं भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी की, तो वो है यमुना नदी। भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम बात करेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है हमारी गोदावरी नदी। यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। और पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है, और दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है हमारी गोदावरी नदी। और अगला है हमारा सबसे लंबा बांध। सबसे जो लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में है। यानी जो सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। और अगला है सबसे ऊंचा बांध। जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टेहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। टेहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में है। और ये क्या है? भागीरथी नदी और बिलंगना नदी के संगम पर बना है। ये कौन सी? भागीरथी नदी और बिलंगना नदी के संगम पर बना है। टेहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और अगला है हमारा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात राज्य है। यानी भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। और दक्षिण भारत में बात करें तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। यानी अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो वो कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। और केवल दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश, जिसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। और आखिरी है हमारा सबसे ऊंची मूर्ति। हमारे भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है, ये लगभग सभी लोग जानते हैं कि जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात राज्य में बनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई 182 मीटर है, और ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है, जो कि गुजरात राज्य में है। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने वीडियो में पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सभी डाले हैं। हमारी ये लूसेंट के जो विविध है उसकी श्रृंखला का ये भाग चल रहा है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय